हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं गोविंद कुमार। स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9th वालों के लिए सब्जेक्ट सिविक्स लोकतांत्रिक राजनीति से लेसन 2 का 5वां भाग लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण, यानी भारत का जो संविधान है उसका निर्माण नहीं, वो कब बना, कैसे बना, उसके संविधान के निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। स्टूडेंट्स, जो वही हमने चर्चा किया पिछले पार्ट में, इसके पहले तो जो दक्षिण अफ्रीका की तरह हमारा जो भारत का संविधान है, ये भी बहुत कठिन परिस्थितियों में, बहुत ही कठिन समय में वो जो है कि बीच बना है। भारत जैसे विशाल और विविधता के भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। यानी भारत जैसे विशाल और विविधता यानी भरे देश के लिए संविधान बनाना कोई सरल काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। यानी कि भारत के लोग गुलामी जंजीरों में जकड़े हुए थे और उनसे निकल करके नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, यानी कि आज़ाद होने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। यानी कि देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे, यानी कि तरह तरह के धर्म थे, उनके आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली, यानी कि बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहला देने वाला अनुभव था। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ, उसमें बहुत ही भारी बर्बादी हुई और दहला देने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। यानी इस बंटवारे में बहुत ही भयानक, ये दिल दहला देने वाला एक नज़रिया था, एक खौफ था। वो समय जो था बहुत ही भयावह, डरा देने वाली समय था। यानी कि करीब से करीब 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। यानी कि उन्होंने, जैसे अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों को शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे, यानी कि उसमें वह समा जाए, स्वतंत्र रहे, यानी आज़ाद रहे, जिसमें उनकी इच्छा हो वो जा सकता है, चाहे पाकिस्तान में जाए या भारत में, दोनों में से उनको एक चुनना है। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। यानी कि लोगों को जब ये बात सामने आई तो उनका दिमाग घूम गया और चिंताजनक ये बात हो गई और लोग सोच में पड़ गए। तो जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। यानी इसके पहले कई वर्षों में देखा जाए तो जब ये संविधान नहीं बना था तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और इस तरह से चैन भरा नहीं था, शांति नहीं थी जितना कि आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। जो संविधान निर्माताएं थे, जो इनको बनाने वाले थे, वो देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। तो संविधान निर्माण का रास्ता, संविधान जो था उसका निर्माण का रास्ता किस तरह से बना, किस तरह से खुला, किस तरह से वो रास्ता आया, उसके बारे में हम देखेंगे। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों को सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। यानी भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत
अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। यानी ये जो संविधान हमारा जो बनने जा रहा था, जो बन रहा था, तो इसे केवल अपने समाज में जगाने का ही नहीं, बल्कि इसको एक नया दुनिया, एक नई सोच, एक नई क्रांति, एक नई बदलाव के सिरे से ये गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। यानी किस तरह से रास्ते पर चलना चाहिए, किस तरह का ये नियम अपनाया जाए, यानी कि इसको लेकर के आज़ादी के संघर्ष जो संघर्ष था, जो लड़ाइयाँ थीं, जो परिश्रम था, इसके दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद जो था अब तक भी बने हुए हैं, यानी कि लोगों में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर मतभेद हैं, उन अंदर एक भेदभाव है। पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। यानी कुछ जो बुनियादी थे, लगभग कुछ लोग इसके उपरांत जो है इसके संबंध में सहमति हो गई थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। यानी 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा हो। यानी जब हमारा भारत जब आज़ाद हो तो उसके बाद किस तरह से इसका संविधान कैसा हो, इसका रूपरेखा कैसा हो। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत की संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। तो इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत में संविधान सार्वभौम, भूमि पर रहने वाले सभी लोग, सभी वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था, यानी बहुत ही कम लोगों का जो था वोट का अधिकार दिया गया था। यानी ये किसका हुकूमत था? अंग्रेज़ों का। इसके आधार पर अंग्रेज़ों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थीं, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलना था। स्टूडेंट्स कह रहा है कि इनमें बनी जो सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थीं, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का जो अनुभव था तब बहुत लाभदायक हुआ। बहुत ही लोगों में चेंजिंग, बदलाव हुआ, कुछ जानकारियाँ उनमें हुई, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थीं, इन्हीं को अपना काम करना था और हर चीज़ चलाना था। तो इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था में लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 5वां वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, तब तक इसे पढ़ें।